हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज लॉन्चेस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। इंडियन रेलवेज ने लॉन्च करे हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। किसके लिए? अब देखो, जो रेलवेज है ना, रेलवेज के थ्रू बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। किसके लिए? ट्रैफिकिंग के लिए। बच्चों को खरीदा बेचा जाता है, रेलवेज के थ्रू उनकी मूवमेंट होती है। कई बार क्या होता है, रेलवेज के में बच्चे इधर उधर खो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं। तो उन सब जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, उन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रेलवेज ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है उनको रिवाइज करा है, स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। जो वल्नरेबल चिल्ड्रन है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए रेलवेज ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को रिवाइज करा है। इसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स चल रही है रेलवेज की, जैसे कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हो गया, ऑपरेशन आहट हो गया। ये जो ऑपरेशन रेलवेज ने लॉन्च करे हैं, ये बच्चों की हेल्प के लिए लॉन्च किए गए हैं। कौन कौन से हैं? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते एंड ऑपरेशन आहट। किसके लिए है? बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए है। एक और है ऑपरेशन मेरी सहेली। ऑपरेशन मेरी सहेली किसके लिए है? ये है विमेन के लिए, जो सिंगल विमेन ट्रेवल कर रही है। कई बार क्या होता है कि एक सिंगल लेडी ट्रेवल कर रही होती है, तो उसकी हेल्प के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली जो है वो लॉन्च किया गया है कि अगर एक अकेली लेडी ट्रेवल कर रही है, उसको इन केस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली जो है लॉन्च किया गया है आरपीएफ के द्वारा, राइट। और ये जो सारी स्कीम्स चलाई जा रही है रेलवे के द्वारा, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? निर्भया फंड। इसके लिए निर्भया फंड, इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्भया फंड जो है उसको सेटअप किया गया है, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हैरी मेसल अवार्ड। हैरी मेसल अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है? ये मिला है एक असम के साइंटिस्ट है जिनका नाम है विभव तालुकदार को मिला है द हैरी मेसल अवार्ड। कहाँ के है ये? असम स्टेट के ये साइंटिस्ट है, असम स्टेट के कंजर्वेशन साइंटिस्ट है। तो इनको रिसेंटली द हैरी मेसल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये किसके लिए दिया जाता है? स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि किसी कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है? IUCN, राइट। स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन जो है IUCN का, उसके द्वारा ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है? विभव कुमार तालुकदार को ये मिला है। कौन सी स्टेट से हैं? असम स्टेट से हैं, कंजर्वेशन साइंटिस्ट है, राइट। तो ये जो है ये IUCN SSC से 1991 से जुड़े हुए हैं। जो तालुकदार है ये IUCN SSC के साथ 1991 से जुड़े हुए हैं और 2008 के अंदर ये एशियन राइनो के एज ए चेयर भी काम कर चुके हैं, राइट। तो एशियन राइनो की कंजर्वेशन से रिलेटेड इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको हैरी मेसल अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विंस द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024। 17th एडिशन का एक एग्जीबिशन हुआ है जिसका नाम है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024। कौन से एडिशन का है? 17th एडिशन का ये एग्जीबिशन हुआ है। तो इस एग्जीबिशन के अंदर टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए हैं? इसमें टोटल
12 अवार्ड्स दिए गए हैं। ये जो एग्जीबिशन हुआ है इसमें टोटल 12 अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें से जो सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड है वो किसको दिया गया है, कौन सी सिटी को दिया गया है, तो ये दिया गया है भुवनेश्वर सिटी को। किसको, भुवनेश्वर को मिला है। किसके लिए, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ये अवार्ड मिला है। राइट, कहाँ पे हुआ था ये एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन हुआ था गांधीनगर गुजरात के अंदर, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात के अंदर ये एग्जीबिशन हुआ था, जिसको एड्रेस करा था हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर श्री मनोहर लाल जी ने इसको एड्रेस किया था। कहाँ पे हुआ था, वेन्यू जो है इम्पोर्टेंट है, 17th एडिशन का जो है कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ था। इसके साथ ही इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जो नेक्स्ट 2025 का यानी कि 18th एडिशन का जो एग्जीबिशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पे होगा, गुरुग्राम हरियाणा में होगा। 2025 में 18th एडिशन का जो एग्जीबिशन रहेगा। राइट, और इस साल का थीम क्या था, 2024 का ये थीम है। 2024 का थीम क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस इस साल का थीम था। तो इसके साथ ही कुछ और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो अवार्ड है वो कौन सी सिटी को मिला है, कोच्चि को मिला है। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने देखा ये भुवनेश्वर को मिला है। बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको मिला है, ये मिला है श्रीनगर को। इसके अलावा सिटी विद बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिकॉर्ड, ये किसको मिला है, गांधीनगर को। बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये मिला है सूरत को। मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का ये मिला है जम्मू को। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट ये मिला है बेंगलुरु को। और मेट्रो रेल विद बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का ये भी बेंगलुरु को गया है। और मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन का ये किसको मिला है, ये मिला है मुंबई को। राइट, तो सारे के सारे ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो 2 अवार्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। कौन से हैं, एक तो सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा है सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि अगर आप पीआईबी की साइट पे जाकर देखोगे तो वहां पे ये 2 नाम जो है ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, बाकी की लिस्ट जो है उन्होंने दे रखी है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। लेकिन ये जो 2 नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना है। राइट, नेक्स्ट है वेयर इज बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट के अंदर है, तो रिसेंटली ये न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी, क्योंकि जो एशियाटिक लाइन्स है उनको उनका सेकंड होम बनाया जाएगा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। किसका, एशियाटिक लाइन का सेकंड होम बनाया जाएगा बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आफ्टर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद जो सेकंड होम रहेगा एशियाटिक लाइन का वो कौन सा होगा, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट, तो न्यूज इतनी सी ही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है, तो ये कौन सी स्टेट में है, गुजरात स्टेट के अंदर है। राइट, नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज हुआ है 2024 का, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक रहा है 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। 142 कंट्रीज जो है उनका एनालिसिस हुआ है, जिनमें से इंडिया का रैंक रहा है 79th। राइट, तो 79th रैंक है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। और ये जो इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। किसका है ये, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट का ये इंडेक्स है। राइट, तो ये जो इंडेक्स तैयार किया गया है ये टोटल 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। कौन से हैं ये 8 पैरामीटर्स, इसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेंट्स। गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेंट्स किसी कंट्री के अंदर कैसे हैं, वहां की करप्शन को देखा गया है, ओपन गवर्नमेंट को देखा गया है, फंडामेंटल राइट्स कैसे काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी, इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। इन 8 जो पैरामीटर्स है इनके बेसिस पे ये जो इंडेक्स है इसको तैयार किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 79th। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो इसमें टॉप 5 में आ जाती है डेनमार्क,
जो फर्स्ट रैंक है किसका है, डेनमार्क का है, सेकंड नॉर्वे, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ स्वीडन और फिफ्थ जर्मनी। तो टॉप 3-4 कंट्रीज की बात करें तो ये सारी की सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हो। बॉटम 5 की बात करें तो बॉटम 5 में आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला का रैंक कितना है, 142nd रैंक है। उसके बाद 141 कंबोडिया का है, 140 अफगानिस्तान का है, 139 हेती का है और 138 म्यांमार का है। राइट, तो ये है बॉटम 5 कंट्रीज। Next, who has been appointed as the MD and CEO of National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited, जिसको बोलते हैं नेफेड। नेफेड के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं, कौन है, तो उनका नाम है दीपक अग्रवाल। दीपक अग्रवाल जी बने हैं नेफेड के नए MD एंड CEO। Next, which of the following state UT are exceptions for आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को रिसेंटली एक्सपैंड किया गया है, तो इसमें कौन सी 2 स्टेट्स ऐसी है या यूटी ऐसी है जो कि एक्सेप्शन है, जहां पे ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। कौन सी 2 स्टेट्स हैं या यूटी है, तो इसमें आ जाता है एक नाम दिल्ली का और दूसरा वेस्ट बंगाल का। ड्यू टू सम पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये जो 2 है यूटी है, एक दूसरी स्टेट है दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल में जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इसके अलावा पूरे के पूरे इंडिया में ये जो योजना है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और दूसरा एक और स्टेट आती है इसमें ओडिशा। पहले ओडिशा में भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अभी ओडिशा ने बोल दिया है कि हम मार्च 2025 से ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे अपनी स्टेट के अंदर। तो ओडिशा में भी अब ये जो स्कीम है आ जाएगी 2025 के अंदर, लेकिन दिल्ली और वेस्ट बंगाल में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो फिलहाल के लिए जो एक्सेप्शंस है वो है दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल। राइट, तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसमें कौन कौन से लोग कवर हो रहे हैं, इसमें सारे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 70 साल या उससे ज्यादा की है, तो उसको उन सब लोगों को इन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें कोई भी इनकम लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक इनकम के बाद जो है किसी की इनकम ज्यादा है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड है इस स्कीम के लिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस स्कीम के तहत जो हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड है उन हॉस्पिटल्स में इसका बेनिफिट इन लोगों को दिया जाएगा। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर वो किसी और स्कीम के अंडर कवर हो रहे हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी स्कीम, कोई मेडिकल स्कीम में उन्होंने ऑलरेडी ले रखी है या उनकी इनकम ज्यादा है तो इसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर किसी को जिसकी एज 70 ईयर्स या उससे ज्यादा है, हर किसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। राइट, कौन से हॉस्पिटल्स में मिलेगा, जो हॉस्पिटल्स इनपैनल्ड हैं इस स्कीम में। राइट, तो 70 साल की एज के लोग या उससे ज्यादा एज के जो लोग हैं उनके लिए एक कार्ड बनाया जाएगा जिसका नाम है आयुष्मान वया वंदना कार्ड। आयुष्मान वया वंदना कार्ड जो है बनाया जाएगा और इस कार्ड को लेकर वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, तो कार्ड का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है यूविन पोर्टल इज रिलेटेड टू। अब यूविन पोर्टल से पहले आया था एक कोविन पोर्टल। कोविन पोर्टल किसके लिए था, ये था कोविड वैक्सीनेशन के लिए, जो कोविड वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी। राइट, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आया था पोर्टल कोविन। तो कोविन के बाद आया है यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल जो है इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है और बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। राइट, किसका रिकॉर्ड होगा, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों की जो वैक्सीनेशन होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बच्चों की जो वैक्सीनेशन होती है ये 12 अलग अलग डिजीजेस के अगेंस्ट अप टू 16 ईयर्स तक जितने भी वैक्सीनेशंस लगते हैं, अब उसका जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो कहाँ पे रहेगा, यूविन पोर्टल पे रहेगा। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों की जो आधी वैक्सीन किस और जगह पे लग रही होती है, उसके बाद किसी और जगह वो शिफ्ट हो जाती है पूरी की पूरी फैमिली, तो वहां पे वैक्सीनेशन अब शुरू हो जाती है, तो पुराना रिकॉर्ड नहीं रहता। तो पूरे के पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूविन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। राइट, नेक्स्ट है राज्य विशिष्ट योजना।
राज्य विशिष्ट योजना इज इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राज्य विशिष्ट योजना जो है ये किससे रिलेटेड है, ये जो है ये रिलेटेड है स्टबल बर्निंग के लिए। स्टबल बर्निंग से रिलेटेड ये योजना है, स्टबल बर्निंग से रिलेटेड योजना है राज्य विशिष्ट योजना। कौन सी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है रिसेंटली? हरियाणा स्टेट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करा गया है स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए। तो इसके लिए अलग अलग जोन्स होती है, एक होती है रेड जोन और एक होती है येलो जोन। रेड जोन वाला एरिया कौन सा होता है? जिसमें 5 फार्म्स है, 5 फार्म्स या उससे ज्यादा की जहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है, तो वो जो एरिया आता है वो रेड जोन में आता है। जहाँ पे 2 फार्म्स अप टू 2 फार्म्स तक यहाँ पे बर्निंग हो रही है वो एरिया आ जाता है येलो जोन में। तो अगर हम पिछले सालों के लास्ट ईयर्स के कंपैरेटिवली हम देखें तो स्टबल बर्निंग जो है हरियाणा में वो कम हो रही है। 2022 की बात करें तो 2022 में स्टबल बर्निंग ज्यादा थी, उसके कंपैरेटिवली 2023 में कम हुई, 2023 के बाद 2024 में उससे भी कम हो गई। तो 2023 से लेकर 2024 में देखें तो 29% जो स्टबल बर्निंग है यहाँ पे कम हुई है इस साल, राइट। इस साल लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 29% स्टबल बर्निंग जो है वो कम हुई है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। तो क्यों कम हुई है? राज्य विशिष्ट योजना के चलते हुए, राइट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प दी है, असिस्टेंस दी है, क्या दी है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो फार्मर्स क्रॉप रेजिड्यू, स्टबल बर्निंग क्या होता है? स्टबल बर्निंग होता है हार्वेस्टिंग के बाद जो पीछे क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है। अब देखो जो ऊपर से तो इसको काट लिया, तो पीछे जो छोटा छोटा ये जो स्टबल बच जाता है तो इसको क्या करते थे, पहले आग लगा दी जाती थी। तो ऑलरेडी अगर हम बात करें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाला एरिया, तो यहाँ पे पोल्यूशन तो वैसे ही ज्यादा है। तो जब स्टबल बर्निंग होती है तो पोल्यूशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखते हुए ये जो स्टबल बर्निंग है इसको रोका जा रहा है, राइट। तो अगर कोई फार्मर क्रॉप रेजिड्यू को अच्छे से मैनेज कर रहा है तो उस फार्मर को मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। तो इसके साथ ही जो पंचायत में भी उन्होंने टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं, जीरो बर्निंग के टारगेट्स फिक्स कर दिए हैं। और इसके साथ ही जो पंचायत है अगर वो अपने टारगेट्स अचीव कर रही है जीरो बर्निंग के, तो उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। कितने इंसेंटिव्स दिए जाएंगे? जो पंचायत वाला एरिया रेड जोन में आ रहा है, रेड जोन वाली जो पंचायत है अगर वो जीरो स्टबल बर्निंग पे आ रही है तो उसको 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो येलो जोन वाली पंचायत है उनको 50,000 तक का इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर अचीविंग द जीरो बर्निंग टारगेट्स, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद ANR अवार्ड। ANR अवार्ड रिसेंटली किसको मिला है? ये मिला है तेलुगु एक्टर चिरंजीवी को। किसको मिला है? तेलुगु एक्टर है चिरंजीवी को। तो किसने दिया है? अमिताभ बच्चन जी ने ऑनर किया है चिरंजीवी जी को। ANR नेशनल अवार्ड सेरेमनी हुई थी तो वहां पे उनको ANR अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन जी ने ये अवार्ड उनको हैंड ओवर किया है, राइट। और ये जो ANR नेशनल अवार्ड सेरेमनी थी ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हैदराबाद में। कहाँ पे हुई थी? अवार्ड सेरेमनी हैदराबाद के अंदर ये अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट हुई थी, राइट। तो वहीं पे उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो क्या है ये ANR नेशनल अवार्ड? ये अवार्ड देती है अकिनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा। हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। किन लोगों को दिया जाता है? उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने सिनेमा के फील्ड में अपनी लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन करी है, राइट। नेक्स्ट है श्रबला फेस्टिवल। श्रबला फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है या कौन सी यूनियन टेरिटरी का फेस्टिवल है? तो श्रबला फेस्टिवल जो है ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। कौन सा है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। कौन सी स्टेट यूटी का है? तो ये है लद्दाख का। कौन सी यूनियन टेरिटरी का है? लद्दाख का फेस्टिवल है श्रबला। हार्वेस्टिंग के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.